स्पेन में समुद्र से लगा एक छोटा सा पहाड़ी शहर है सांत लूसिया। सफेद दीवारों वाले घर, छोटी छोटी गलियां और हर घंटे चर्च की घंटी की आवाज। दिन के वक्त यह जगह एक पोस्टकार्ड या एक पेंटिंग जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही सांता लूसिया की हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। यह कहानी 19 साल के लुकास सिल्वा की है, जो हाल ही में स्पेन के मैड्रिड से सांता लूसिया आया था। वो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था जो पुराने यूरोपियन टाउन्स की बिल्डिंग्स स्टडी और डॉक्यूमेंट करता था। सांता लूसिया के एंशिएंट चर्च और 100 साल पुराने घर उसकी रिसर्च का हिस्सा थे। सांता लूसिया एक बहुत ही सुंदर सा टाउन था, लेकिन बेहद खामोशी थी वहां। लुकास ने नोटिस किया कि शाम होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घर चले जाते हैं। कोई भी आदमी अंधेरा होने के बाद बाहर घूमता हुआ नहीं दिखता था। एक शाम लुकास चर्च से लगी एक पुरानी सिमेट्री यानी कब्रिस्तान की रिसर्च कर रहा था। तब लुकास ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। उस सिमेट्री के अंदर एक कब्र के पास एक टूटा हुआ वेडिंग आर्च खड़ा था, जैसे किसी ने कभी वहां शादी की हो और फिर उसे छोड़ दिया हो। आर्च पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे। उस आर्च गेट के नीचे मिट्टी का रंग बाकी जगह से थोड़ा ज्यादा काला था। लुकास ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात से उसके साथ एक अजीब सी चीज शुरू हो गई। रात के वक्त जब वो अपने गेस्ट हाउस के कमरे में काम कर रहा था, उसे बाहर से हल्की सी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कपड़े की हल्की घिसावट हो। लुकास ने विंडो के बाहर देखा। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन गली के कोने में एक सफेद सा सिलवेट खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत हो, लंबा सा वाइट गाउन पहने हुए। लुकास ने सोचा कि शायद कोई टूरिस्ट होगी, पर उसके देखते ही देखते वो औरत कहीं गायब हो गई। अगली रात वही आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी करीब से। लुकास ने विंडो खोली। गर्मी के मौसम में एक बेहद ठंडी सी हवा कमरे में घुस आई और उसे लगा कि जैसे कोई अभी अभी उसके गेस्ट हाउस के सामने से चलकर गुजरा हो। नीचे पत्थर की सड़क पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी से चलकर फुटप्रिंट्स छोड़े हों, और वो फुटप्रिंट्स सीधा उस पुराने सिमेट्री की तरफ जा रहे थे। लुकास से रहा नहीं गया और वो इन कदमों के निशानों को फॉलो करते हुए सिमेट्री पहुंच चुका था। चर्च की घंटी बजी। रात के 2 नार बज चुके थे। दूर दूर तक वहां लुकास के अलावा और कोई भी नहीं था। लुकास सिमेट्री के अंदर घुसा। वहां हवा और भी ज्यादा ठंडी थी। पुराने क्रॉसेस और ग्रेव स्टोन्स के बीच से गुजरते हुए लुकास उस टूटे हुए वेडिंग आर्च तक पहुंच गया। वही आर्च जिसे उसने एक दिन पहले देखा था, और तब लुकास ने पहली बार उसे देखा। आर्च के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद वेडिंग गाउन में, जो कि काफी पुराना सा लग रहा था। उसका चेहरा एक सफेद से घूंघट से ढका सा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत वहां खड़ी किसी का इंतजार कर रही हो। लुकास ने एक कदम आगे बढ़ाया और एकदम से तेज हवा मानो रुक सी गई। उस कब्रिस्तान के अंदर की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि लुकास को अपने दिल की धड़कनें तक सुनाई देने लगीं। वो औरत धीरे धीरे लुकास की तरफ मुड़ी। उसका घूंघट थोड़ा सा हटा और जो चेहरा लुकास को दिखाई दिया, उसे देखकर लुकास के होश ही उड़ गए। उस औरत का चेहरे का रंग एकदम सफेद था। आंखें ऐसी भयानक जैसे किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर रखा हो, और चेहरे पर खून के निशान थे जो शायद जम चुके थे, जिससे कई सालों पहले वो औरत खून के आंसू रोई हो। लुकास ने नोटिस किया कि उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। लुकास का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया और वो जैसे फ्रीज सा हो गया। पर इससे पहले कुछ होता, वो औरत हवा में घुलकर अचानक ही गायब हो गई। लुकास पूरी रात नहीं सोया। सुबह जैसे ही गेस्ट हाउस का बूढ़ा केयर टेकर वहां आया, लुकास ने उससे उस औरत के बारे में पूछा। केयर टेकर ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब लुकास ने उस कब्रिस्तान के वेडिंग आर्च का जिक्र किया तो उस केयर टेकर का चेहरा सफेद पड़ गया। उस बूढ़े केयर टेकर ने बताया कि यह कहानी 1839 से शुरू होती है। उस साल सांता लूसिया में एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था एलेना गोमेज और दूल्हा था डिएगो मार्टिन। टाउन के सबसे खुश कपल के रूप में उनकी शादी सेलिब्रेट हो रही थी। मंडप उसी कब्रिस्तान के पास बनाया गया था, क्योंकि चर्च में रेनोवेशन का काम चल रहा था। शादी की रात सब लोग इकट्ठा हुए। एलेना अपने वेडिंग गाउन में मंडप तक पहुंची, लेकिन उसका दूल्हा कभी आया ही
नहीं, बाद में पता चला कि डिएगो शादी से कुछ घंटे पहले ही सांता लूसिया छोड़कर किसी और लड़की के साथ भाग गया था। एलेना ने पूरी रात उस मंडप के नीचे उसका इंतजार किया। रात ठंडी होती गई और सुबह होने से पहले एलेना वहीं गिर गई। उसका दिल बंद हो चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि उसे एक बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एलेना की बॉडी को उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन उस रात के बाद सांता लूसिया में एक अजीब चीज होने लगी। कभी कभी रात के वक्त लोग एक सफेद वेडिंग गाउन में एक औरत को उस कब्रिस्तान के आर्च गेट के नीचे खड़ा देखते हैं, जैसे वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही हो। लोग उसे डेड ब्राइड या कॉर्प्स ब्राइड बुलाते हैं। लुकास इस कहानी को सुनकर घबरा चुका था। कल रात उसने भी उस डेड ब्राइड को देखा था। उस रात लुकास जब अपने कमरे में था, उसने फिर से वही आवाज सुनी। इस बार वो कदमों की आवाज सीधा उसके कमरे के बाहर तक आई और फिर हवा में एक अजीब सी स्मेल आने लगी, गीली मिट्टी और पुराने फूलों की। लुकास अब घबराने लगा था। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से एक परछाई नजर आ रही थी, जैसे कोई बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा हो। और फिर उसके कमरे का दरवाजे का हैंडल अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा। घबराहट के मारे लुकास के पसीने छूटने लगे। तभी हैंडल हिलना रुक गया और फिर दम से कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। लुकास की चीख निकल गई, लेकिन दरवाजे पर कोई था ही नहीं। और कुछ सेकंड्स बाद कदमों की आवाज वापस दूर चली गई, पर तभी लुकास की नजर उसके कमरे की खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर वही भयानक दिखने वाली औरत खड़ी थी, उसी सफेद वेडिंग गाउन में। अपनी भयानक आंखों से लुकास को ही घूरती हुई और फिर अचानक ही वो गायब हो गई। लुकास फिर से रात भर नहीं सोया और सुबह होते ही उसने यह सब जाकर चर्च के प्रीस्ट को बताया। उस प्रीस्ट ने कहा कि आज तक किसी ने उस डेड ब्राइड को ऐसा करते नहीं देखा। उस प्रीस्ट ने पूछा कि जब लुकास पहली बार सिमेट्री गया से आज ही निकल जाएगा। लेकिन जब लुकास सामान पैक करने अपने घर वापस गया तो उसने देखा कि डोर स्टेप पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिमेट्री के पास थे। लुकास को अब डर लगने लगा था। वो जल्दी से जाकर अपनी पैकिंग करने लगा। तभी उसने खिड़की से देखा कि आसमान का रंग बदल रहा है और काला पड़ रहा है। तभी अचानक घर की लाइट्स जल बुझ करने लगीं और एकदम से घर में अंधेरा हो गया। तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। और तभी एक और बार बिजली कड़की और वो औरत लुकास के सामने आ खड़ी हुई। लुकास उसे देखते ही जोर से चिल्लाया, गेस्ट! हाउस का वो बूढ़ा केयरटेकर बस वहां पहुंचा ही था। उसने बाहर खड़े खिड़की के अंदर देखा। लुकास घबराते हुए चिल्ला रहा था और उसके सामने एक सफेद गाउन में भयानक औरत खड़ी थी। वो भागा भागा घर के अंदर गया, लुकास के कमरे तक पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुकास वहां था ही नहीं। कुछ घंटों बाद लुकास की डेड बॉडी मिली, उसी कब्रिस्तान के अंदर, उसी वेडिंग आर्च के नीचे, गीली मिट्टी में ढकी हुई। उस दिन के बाद से सब लोगों ने मान लिया कि वो डेड ब्राइड की आत्मा लुकास को अपना दूल्हा मानकर उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई।